हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खुश हैं और अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए टैरो रीडिंग से देख लेते हैं कि आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे ये आपके सिचुएशन को अप्लाई करेगी। इसके साथ ही ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो जो मैसेजेस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैं उन्हें ही आप सिलेक्ट कीजिए, बाकी को रहने दीजिए। ठीक है? ओके। ऑल राइट। फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में उसको आपने बहुत ही प्रैक्टिकली डील करना होगा। ठीक है? आपके पास, मुझे दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब कि सॉल्यूशंस हैं, और उनमें से आपको सही चॉइस सिलेक्ट करना होगा। लेकिन चैलेंज ये है कि ये आपको करना होगा बिना किसी इमोशंस के। इसके लिए बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकल माइंडसेट यूज़ करना होगा आपको। ठीक है? तो मतलब कि सॉल्यूशंस है आपके पास, ठीक है? और आपको सिलेक्ट करना है, पहला ये हो गया। सेकेंडली, हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम के लिए मदद नहीं मांग रहे किसी से। मुझे लग रहा है कि आपको ना ऐसा फील होता है कि किसी और की मदद लेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी और बिगड़ जाएंगी सिचुएशन, और बुरा हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन टैरो कह रहा है कि आपके पास आसपास जो जो लोग हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके कलीग्स हो गए, या फिर आपके कलीग्स जो आपके फ्रेंड्स जैसे हैं वो हो गए। वर्क रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, कलीग्स ज़्यादा हो सकते हैं ये, जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है? इस प्रॉब्लम्स अगर आपको चूज़ करना है और उसमें हेल्प चाहिए, तो आप अपने कलीग्स या क्लोज़ फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है? तो ये इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में मत रखिए कि ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको अकेले ही करना है, क्योंकि अगर आप अकेले करेंगे तो हो सकता है कि आप मूव ही ना कर पाएँ, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में मैं फँस गया हूँ या गई हूँ या कुछ है ऐसा। आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा इन अ वे, क्योंकि उसे सिर्फ डेंजर्स और प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में कि हमारा दिमाग कोई भी चूज़ नहीं कर पाता। तो अभी आप, अगर आप कोई न्यूट्रल दिमाग लेंगे, मतलब किसी और से पूछेंगे, कलीग्स एटसेट्रा से, तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है? ये इस सिचुएशन से निकल, एटलीस्ट इस माइंडसेट से निकलने के लिए आपको उनसे मदद मिल जाएगी। एक एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट इज़, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, टैरो की ओर से जो चीज़ करने से आपको बचना है, वो है कि पुराने आइडियाज़ काम नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। जो आइडियाज़ आपने पहले यूज़ किए हैं इस सेम प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए, वो अभी काम नहीं करने वाले। आपको नया कुछ चाहिए, नया सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर आप उसी सॉल्यूशन को फिर से अप्लाई करेंगे या फिर उसी मेथड को फिर से यूज़ करेंगे, तो फिर आपको ये होगा कि आप उसी सिचुएशन में फिर से आ जाएँगे, जो जिस सिचुएशन में आप हैं। क्योंकि रिज़ल्ट्स वो सेम देगा, क्योंकि आप सेम उपाय यूज़ कर रहे हो, सेम मेथड, सेम रेमेडी। ठीक है? तो पुराने आइडियाज़ काम नहीं करने वाले, आपके अभी के प्रॉब्लम के लिए। तो आपको नया कोई मेथड यूज़ करना होगा, और या तो ये, इससे आपको बचना है। ठीक है? आउटकम ये दिख रहा है कि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएँगे इस सिचुएशन में। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन एकदम रिज़ॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, आपको भी पता है कितना ट्रबल में हैं आप, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एकदम से रिज़ॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक एक ब्रेक थ्रू आएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कभी-कभी ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि नहीं, क्या नहीं करना है। ठीक है?
तो इस प्रॉब्लम के अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट आप आपको एक रास्ता दिख जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं इस वक़्त, इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, लग रहा है कि आप फँस गए हैं एटसेट्रा, अगर ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपको एक रास्ता दिख जाएगा कि आगे किस तरफ जाना है, कौन-सा एटलीस्ट मेथड यूज़ करना है, सॉल्यूशन बाद में आएगा, पहले आप रास्ते पे चलिए फिर सॉल्यूशन आएगा। तो आपको क्या करना है, तो इसमें ये आउटकम ये दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे इस सिचुएशन में। आपको समझ आ जाएगा कि आप मुझे क्या मेथड यूज़ करना है ताकि मुझे फिर से मैं उसी लूप में ना फँस जाऊँ, उसी नेगेटिव लूप में ना फँस जाऊँ, ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि अगर आपने पहले बहुत ही फ़ास्ट सॉल्यूशन यूज़ किया है बिना सोचकर ऐसे ही बस जो आया क्विक फिक्सेस यूज़ किए हैं इससे पहले, वो भी आप नहीं करेंगे। इसके बाद आप बहुत ही सोच समझ कर आप कदम उठाएँगे, अ, जिससे ऑफ़ कोर्स आपको एक वे आउट तो मिलेगा ही इस प्रॉब्लम से। धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप निकल आएँगे इससे बाहर। टाइम लगने वाली बात है इसमें, ठीक है? So, this was the reading. I hope I could help. Please like and subscribe, and I'll see you in my next video. Till then, please take care. May God bless you all. Bye bye.